अब आप सोचें कि आप सुबह उठे हैं, आपने जिम जाना है हाँ जी। और जिम जो है वो आपके घर से 10 किलोमीटर। हुँ, आप जाते हैं, चलते हैं और आप 8 किलोमीटर का ट्रैवल कर लें। हाँ जी। आप 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते, 8 किलोमीटर बाद आपको याद आता है कि ट्रैवल कर रह गया। हुँ, तो अब जो फैसला आप पे होगा कि आप 8 किलोमीटर वापस जाके अपना तौलिया लेंगे या 2 किलोमीटर आगे जाके जिम जाके करेंगे, कहेंगे तौलिया। हुँ, आप डेफ़िनेटली जिम जाएँगे, हाँ जी। एक्सरसाइज़ करेंगे, देखो। हाँ, तो जब हम 2 पीडी रेज़ के दरमियान होते, हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वो करीब वाला पीडी रे एरिया हो ना हिट करने। तो तो अब यहाँ पर ये हमारा वीकली पीडी रे है और ये हमारा 4 आवरली पीडी, हाँ जी। और फासला वीकली पीडी रे का थोड़ा बच गया है। तो अब लॉजिकली पहले हमारी प्राइस वीकली पीडी रे की तरफ जाएगी। हाँ, हाँ, तो ये वाला जो पीडी रे है, ये इस वक़्त अब इर्रेलेवेंट है। हाँ जी। ये वाला। हाँ, ये मोमेंटम तो शो कर रहा है नीचे की तरफ। उससे प्राइस ने मिटिगेट होके शायद नीचे ही आना हो। उससे मिटिगेट होके प्राइस ने शायद नीचे ही आना हो। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि प्राइस अपने वीकली पीडी रे को मिटिगेट करेगा। जब वीकली पीडी रे को मिटिगेट कर देगी तो हमारा बुलिश सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पीडी रे है ये इधर साइड पे है। हाँ, हाँ, तो अगर प्राइस उसके बाद ऊपर जाती है और यहाँ से एक रिजेक्शन दे के अगेन वीकली पीडी रे के नीचे की तरफ आ जाती है, तो क्या मतलब होगा कि अब हमारा मंथली पीडी रे ओपन हो गया। हाँ, ठीक है। दोबारा बोलेंगे जब प्राइस है उसको मिटिगेट करके ऊपर जाएगी तो फिर मंथली। नहीं, यहाँ से प्राइस पहले वीकली पीडी रे को मिटिगेट करती है, हाँ, ऊपर जाती है, तो ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाली जो हमारी लेग है, ये हमारी एक डिसीजनल लेग हो जाए ठीक। कि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकती है। प्राइस एक्शन हमारा 50-50 हो, तो दोनों तरफ ही होता दोनों तरफ होगा। तो यहाँ पर हम डिसीजन कैसे लेंगे? यहाँ पर डिसीजन हम ऐसे लेंगे कि ये हमारा 4 आवरली का फेयर वैल्यू एरिया बन जाएगा, राइट? है। और ये वाला हमारा ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस बन। हाँ, ये नैरेटिव हमारा होगा सेल की तरफ सेल की तरफ है। और ये नैरेटिव हमारा होगा बाय की तरफ। हो सकता है, हाँ, ये देखें ना, हो सकता है। ठीक। कि ये बुलिश फेयर वैल्यू एरिया ऑर्डर फ्लो लेग थी।
ये बुलिश ऑर्डर फ्लो लेग थी हमारी। तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे। तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज ए लास्ट एरिया वेयर वी आर गोइंग टू मेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन। हाँ जी। तो हो सकता है यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो गए, प्राइस ने ऊपर जाना हो। हाँ, ये भी हो सकता है, यहाँ से पहले भी तो लिक्विडिटी हुई है और वो ऊपर गया है ना। ऊपर गया है। तो बल्कि अगर आप पीछे देखें तो हो सकता है आपको पहले भी कहीं मिल जाए यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये हुई है ये यहाँ बहुत पर। ज्यादा ये वाली हो गया, ये सारी तकरीबन आने। अब ये टेक्निकली तो एक ये लो भी तो लेवल हो है। सकता। हाँ, ये टेक्निकली ये एक जो है ना वो लेवल समझ लें, लिक्विडिटी स्वीप का लेवल है और यहाँ से बुलिश मूव होती है। अब यहाँ पर जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की तो हम 4 आवरली में आए। हाँ जी। और ये देखें, ये लिक्विडिटी स्वीप एक दफ़ा हो गई है। ऑलमोस्ट हो गई है, अब वापस जा रहे हैं ना। हाँ, अब हमारे पास एक ही एरिया ऐसा है जो कि लेकिन अगर इसने ये नीचे क्लोज किया तो फिर तो नहीं ना, फिर तो मूव जो है वो नीचे वाला एरिया ओपन हो जाएगा। नीचे क्लोज किया तो फिर हमको अगली कैंडल का वेट करना पड़ेगा। वो क्यों? 2 कैंडल रिजेक्शन। अच्छा अच्छा। तो अगर अगली कैंडल जो है वो रिजेक्ट करती है, वापस चली जाती है, तो इट मीन फिर क्या मतलब होगा? चलें ठीक। ओके, चलो ठीक है, अगली मान कैंडल अगली कैंडल जो है वो आपकी ये नीचे जा रही है, ये नीचे क्लोज करती है, अगली कैंडल जो है वो नीचे से ऊपर को मूव देती है उसी टाइप की बॉडी बना के, तो फिर क्या करेंगे? नीचे से ऊपर को मूव देती है तो इस एरिया के दरमियान, ये ऊपर वाले एरिया के दरमियान और इस एरिया के दरमियान हम कुछ हाँ, जब तक वो ऊपर वाले फेयर वैल्यू वो एरिया को टच ना करे। ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को टच कर लेती है, देन अब ऊपर से हमारे तरफ होगा प्रेशर नीचे की तरफ जाने का, और नीचे से ऊपर की तरफ जाने का प्रेशर ऑलरेडी है। हाँ, वही ना, वही मैं भी कह रहा हूँ। अगर ऊपर टच करती है, ऊपर से नीचे का प्रेशर है, नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर का प्रेशर है, तो फिर फिर इस सूरत हाल में प्राइस एक्शन हो गया 50। अब यहाँ पर प्राइस हम सपोज करते हैं कि ऊपर जाती, हाँ जी। इस एरिया को एक कैंडल मिटिगेट। तो जब हाँ, ये एक मिटिगेशन होगी, उस वक़्त क्या होगा कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है या हमारा ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस है, या 2 तरह की यहाँ पर हमारे पास, एक फेयर वैल्यू एरिया था, एक ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस था, फेयर वैल्यू गैप था। तो ये दोनों को एक ही टाइम में मिटिगेट करती। अब जब ये यहाँ से इसको मिटिगेट करती है तो देन यहाँ पर आ जाता है काम कैंडल साइंस का। तो यहाँ पर भी हम 2 कैंडल रिजेक्शन को, तो कैंडल रिजेक्शन को जरा दोबारा यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा? यानी कि पहली कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देती है या पिंग करती है, हाँ जी। और दूसरी कैंडल अगर तो यहाँ से नीचे की तरफ प्रेशर बनाती है हाँ जी। तो हम सेल की एंट्री ओपन। ये देखें, जस्ट ऊपर आपकी जो है वो टू कैंडल रिजेक्शन हुई है, जहाँ से आपने ये वाली 2 कैंडल एंट्री ली रिजेक्शन। थी।
हाँ, ये इसी तरह आप कह रहे हैं यहाँ भी होगी? यहाँ पर ये हो सकता है कि ये वाली दूसरी वाली कैंडल यहाँ से थोड़ी-सी ऊपर जाए, बल्कि गई हुई है। क्लासिक 2 कैंडल रिजेक्शन हुँ, है ये, हाँ जी, वही ना वो ऊपर नज़र आ रही है 2 कैंडल है। ठीक है? वो सेम ही है, बिल्कुल हाँ, बराबर है। तो यहाँ पर कोई थोड़ी बहुत ऐसे 2 कैंडल रिजेक्शन होती है और प्राइस नीचे आती है और नीचे हमको हाँ, 15 मिनट का क्या? एक फेयर वैल्यू गैप देती है। तो हम सेल अच्छा, की एंट्री ओपन कर लें। ठीक हो गया। और अगर 15 में नहीं मिलता? लेकिन अगर यहाँ पर एक कैंडल क्लोज़ हो जाती है 4 घंटे की यहाँ पर और दूसरी जो 4 घंटे की कैंडल है वो इससे थोड़ी-सी ऊपर क्लोजिंग दे देती है। हुँ, तो देन हम यहाँ से बाय कर लेंगे हुँ, और उसका सही जो है। स्टॉप लॉस है वो कोई भी यहाँ पर 15 मिनट या 1 आवर का अगर फेयर वैल्यू गैप हुआ इसके नीचे तो उस गैप के नीचे हम या 1 आवर की कोई स्विंग हुई या 15 मिनट की कोई स्विंग हुई तो उस स्विंग के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और देन ये जो वीकली का हमको नैरेटिव मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग हम राइड करना शुरू कर देंगे कहाँ तक अगले पॉसिबल वीकली फेयर वैल्यू गैप ओके ये बन रहा है ठीक है। ठीक है तो ये हमारा हो हुँ, जाएगा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी या नो रेसिस्टेंस तो 50-50 प्राइस एक्शन को हम इस तरीके से ओवरकम करें कोई टिपिकल सा ढूँढे, हाँ, कोई टिपिकल सा जो जो आजकल में मतलब जो है ना वो बड़ा टिपिकल बिहेवियर दे रहा हो, मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं, जैसे यूएसडी और यूएसडी का ये तो नॉर्मल चल रहे हैं ना, ऊपर जाई जा रहे हैं। कोई ऐसा ढूंढे जो मतलब ऊपर नीचे हो रहा, उसको कैसे समझें? वो हैशटैग खोले हैं, हैशटैग में, नेस्डैक भी ऑल हैशटैग टाइम में हाई क्या है? प्रोटोकॉल्स पर है वो भी ऊपर ही जा रहा है। ऑल टाइम हाई प्रोटोकॉल्स पे है नेस्डैक नेस्डैक में हमने पिछले हफ्ते से 2-3 हफ्तों से हम वही देख रहे हैं कि ये अपने बुलिश नेगेटिव एरिया में एक दफा नीचे से लिक्विडिटी ले गया ये ले गया ना वो पिछले फेयर हफ्ते वैल्यू गैप से। नहीं, वे पिछले 2-3 हफ्तों से भी पहले। देखे ना डेली में जाए, डेली में आपको नजर आएगा। ये पिछले हफ्ते ये लिक्विडिटी लेके गया हाँ, पिछले हफ्ते भी और उससे भी 2-3 हफ्ते पहले भी। हाँ दिल्ली में ये इसने लो बनाया ये अपने रिस्पेक्ट किया इस एरिया को कल मैंने इसकी एंट्री ली थी वो भी टीपी अच्छा, कल इसका टीपी में कितनी देर की लेते हैं नॉर्मल, कितने आवर्स की देख ले? एक दिन लग ही जाता है नॉर्मली 18 से 24 घंटे। लग जाते हैं अब नेस्डेक को आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एनालिसिस किया तो उतनी देर आप देखते नहीं है, 18 से 24 घंटे इसको? नहीं देखता हूँ लेकिन मैं एक्ट नहीं करता रिएक्ट नहीं करता ना एक्ट करता हूँ कुछ ना रिएक्ट करता वो आपको आदत होगी हुई है ना, वो मेरे वर्ग का बंदा नहीं ना कर सकता। अगले जो 3 माह आपके लगने हैं वो इसी चीज़ पे लगने हैं हाँ, रिएक्ट नहीं करना दरमियान में। या रिएक्ट करना है तो कैसे करना है खाली रिएक्शन का इशू नहीं है यानी कि ये बात नहीं कि मैं हम्म, बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता अभी कल मैंने बीटीसी की एंट्री पे रिएक्ट किया मैंने बीटीसी की सेल किया और बीटीसी को मैंने यहाँ पर कहीं सेल किया और यहाँ पर मेरा प्लान इनवैलिड हो गया मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था लेकिन मैंने यहाँ पर निकल गया मैं और ये देखे स्टॉप लॉस को उसने ब्रीच किया एक्शन करना पड़ता हाँ है वही ना। लेकिन ये है कि लाजम तो नहीं कि हम अपना सारा स्टॉप लॉस दें मार्केट को वही ना, वो सारा थोड़ी देना, चलो थोड़ा बहुत तो ले गया तो। हाँ समटाइम सारा भी ले जाता है इशू नहीं है लेकिन जितना हम बचा सकते हैं हमने उतना बचाना है अब नेस्डेक की हम डिस्कस करते हैं
नेस्डेक को अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा। शुरू से करें, शुरू से मुझे नहीं इस तरह समझ आती दरमियान से। मंथली, फिर वीकली, फिर डेली, ताकि मुझे ऑल टाइम सबका पता हो ना। अच्छा, ये इसकी मूव थी, यहाँ से बुलिश हुआ सारा कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। मंथली टाइम फ्रेम नेस्डेक। हम्म। मंथली टाइम फ्रेम में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम्म। लेकिन यहाँ पे एक और भी, ऊपर भी एक उसने किया होगा ना, हाँ, उस जाते लेग हैं, जब जाते हैं वहां पर जाते। फिर हमारी लेग वहां से स्टार्ट नहीं होगी। भाई करते हैं। फेयर वैल्यू एरिया हम्म। यहाँ पर, ये आप बात कर रहे हैं और मज़ा इस बात का है कि आपने बड़ी जल्दी पहचाना है। यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। हाँ जी। और ये स्विंग, हाँ। और ये स्विंग हाई ही हमारा बायस भी थी। बिल्कुल। ओके हो गया। हाँ अब जी। इस स्विंग हाई के बाद जब प्राइस ने अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मिटिगेट किया तो ये हमारा क्या हो गया, मंथली नैरेटिव। हम्म। ये मंथली नैरेटिव हमारा हो गया, और नैरेटिव से बायस तक का एरिया क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा बुलिश। कॉन्टेक्स्ट बन गया। इस बुलिश कंटेक्स्ट में हमने क्या करना है, सिर्फ बाय की एंट्री दे, और कुछ भी। हाँ जी। अब इस बुलिश कंटेक्स्ट के अंदर हमारा नैरेटिव क्या बनता है। इस जगह से इसने मिटिगेट किया, इस जगह से। बिल्कुल। वीकली में इसने हमको कोई भी नहीं दिया था प्रॉपर एरिया, वीकली पे हमको कोई भी ये सारा कंसोलिडेशन है वीकली में, एक ही जगह कंसोलिडेशन, पे। एक ही जगह पर। लेकिन कंसोलिडेशन में हाँ, सिर्फ लेकिन एक चीज, अगर आप देखें तो ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर वो एक लाइन के बराबर है बिल्कुल। सारी कैंडल ऊपर सारी एक लाइन में है। वीकली में हमारा ऐसा करके बन रहा है, यहाँ से शुरू हाई बना, हाँ। हाँ जी। लो बना, ये हाई बना, हम्म। का प्राइस। हाँ जी। अब हम देख रहे हैं कि वीक ऑफ लिक्विडिटी का खेल सारा हो रहा है। यहाँ पर हाँ जी। यहाँ पर हाई ने बच गई मार्केट,
अब लास्ट जो लिक्विड यहाँ पर पड़ी, मैं अभी ले लिया। यहाँ से हुई, यहाँ से, अब लिक्विड कहाँ पर पड़ी, हम्म। अब ये और ऊपर मतलब वो नीचे आ। एरिया है और नीचे। हम्म। अब मेरे प्राइस हिसाब से तो अब ना, अगर ये प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाए ना, तो थोड़ी सी ऊपर से और लिक्विडिटी लेना, ये वाली जो साइडों पहली दो कैंडल्स हैं ऊपर वाली जो 22 में है, तो फिर जो है ना इसका नीचे को मुंह बड़ा होगा, वो वरना जब ये ऐसे ही रहे। वो जब वहां पर जाएगी तो अब देखें, अभी के लिए हम हाँ। हम्म। अभी के लिए अब हम सारी लिक्विड टैग हो गए, बैलेंस भी अभी जी। आज इस गैप गैप बनाया। ओवरलैपिंग लाइन ऑफ, हाँ। हाँ जी, वो थोड़ी तो गैप पूरी बन गई है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, माइट भी प्राइस यहाँ से नीचे आए और अगर इसने ऊपर जाना हुआ आती है या किसी एक दो फेयर वैल्यू गैप देती 1 आवर में, फिर देन पहला टारगेट हमारा ये कि इतना रेलिवेंट जी। नहीं है, दूसरा मुझे हाईएस्ट वहाँ एरिया। सही। अच्छा, यहाँ पे जो मैं अब पूछूंगा वो ये कि आपने कहा कि अभी लिक्विडिटी जो है वो यहाँ से स्टिंग करेगी, मतलब यहाँ यहाँ से जो है ना वो इस फेयर वैल्यू गैप को टच करेगी, और 1 आवर में या 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप। अब वो फेयर वैल्यू गैप नीचे को बनाएगी कि ऊपर को बनाएगी? वो 15 जाके या 1 आवर में जाके मुझे जो है बताएं। आज की कैंडल क्लोज हो जाती है ऐसे ही हाँ जी, यहाँ पे क्लोज हो गई। कि ये लिख, हाँ जी। और फेयर वैल्यू एरिया भी हमारा ओवरलैप डिफेंस भी है। अब प्राइस यहाँ पर ना तो हाँ। यहाँ से वापस आके हाँ जी। अब, और अगर ये ऊपर क्लोज लाइन के लाइन के देन हम्म। देन अगर प्राइस पिछली अगली कैंडल कल की 1 आवर टाइम फ्रेम प्राइस का नहीं, अच्छा, एक चीज और भी बताएं कि फेयर वैल्यू गैप बनाने के फौरन बाद अगली कैंडल ही जो नीचे आके मतलब उसको मिटिगेट करेगी, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, या आगे दो तीन कैंडल और ऊपर बन जाए और उसके बाद फिर नीचे आए, वो इफेक्टिव होती है? बाद हाँ जी। चल के इफेक्ट करे हाँ, वही ना, रिस्पेक्ट करके तो वो इफेक्टिव हो। वो ज्यादा होगी, बजाय के मतलब 2 4 दिन बाद जो है, या 2 4 घंटे 3 घंटे बाद। हाँ। जल्दी कर दे और रिस्पेक्ट कर दे, हम्म। यहाँ पर जब प्राइस आएगी गेट करने, देन हम वहाँ पर एक्शन दे, आया ये रिस्पेक्ट कर, अगर तो ये यहाँ से डिस कर रही है आना शुरू, पर हमको हाँ जी। पर टाइम फ्रेम एक्शन में, हाँ जी। देन वाला
का टारगेट हम ओवरलैपिंग लाइन ऑफ ठीक है। टन लेकिन अगर मेरा सवाल भी वो वहीं पे है, ये फेयर वैल्यू गैप जो है, जो आपने कहा यहाँ ऊपर को यहाँ नीचे को जो बनाएगी, वो किस तरह का होगा और उसको कैसे रिस्पेक्ट करके फिर प्राइस ऊपर, अगर बुलिश में है तो फेयर वैल्यू गैप बुलिश में बनेगा या उसमें बेरिश में बनेगा? प्राइस हाँ। और इसके बाद ऐसे कर यहाँ पर फेयर वैल्यू अच्छा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप में रहेगा, मतलब स्टिंग करके ऊपर जाते वक्त, तो अगर वो मिलता है तो देन बुलिश की ट्रेड लेंगे। बट अगर है। कैंडल इसके नीचे अंदर क्लोज हमने फिर कोई भी फिर उसके हाँ वो तो अगले दिन जाएगा, देखना है। अगले दिन अगर कोई 4 आवर में 1 आवर में गैप बी बन जाता देन अभी ओपन है और नीचे वाला भी। यहाँ पर फिर है हायर टाइम फ्रेम लेकिन लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं हम कर सकते हमारा लेवल हमारी अंडर ओवरकम करने ठीक है। अब ये ऊपर हाँ क्लोज जी। अब हम 4 आवर लेटर ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर अगर बन जाता है फार्मिंग पर अब वो कंप्लीट कर ठीक है। सकते का इंतजार क्यों नहीं आज यहाँ हाँ पर जी। टाइम फ्रेम हाँ। हाँ बिक्री का उसने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। प्रोग्रामर में जाए जरा, यहाँ पे हाँ देखेंगे, इसमें फेयर वैल्यू गैप को 2 दफा लिक्विडिटी लिया उसने फेयर वैल्यू गैप से। क्यों? लिक्विड फेयर वैल्यू गैप हाँ। इज वन टाइम डिस्पोजेबल है हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। पहली दफा इसने गैप क्रिएट किया और हाँ। दूसरी दफा इस लेवल की लिक्विड लो की लिक्विड हमने अपने अच्छा, जहन से ये पिछले फिर लास्ट। निकाल देनी है यहाँ पर टू कैंडल रिजेक्शन हुई हाँ जी। ये वही बात ना हमने वो, अपने जहन से निकाल देनी है दो दूसरी दफा दफा उसने लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी ली, लास्ट कैंडल ये कहेंगे। यस हाँ। अब लोग क्या करते हैं फेयर वैल्यू गैप का 50% नॉट मैटर हमने सिंपल रखना है हाँ सही है। नहीं हमसे होता फेयर वैल्यू गैप वन टाइम यूज हर बंदे ने सही अपनी है। अपनी बनाई हुई है हाँ, स्ट्रेटजी थ्योरीज अपनी अपनी हर एक अपनी की। अपनी और अपने अपने हिसाब से ही बोल हम हमारी थ्योरी क्या है हाँ। और हाँ, ये तो सही है। ज्यादा तो हमारा ये लिक्विडिटी वाला ही चक्कर है ना, मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ लिक्विडिटी के ऊपर बेस करती है। सर जी जितना सिंपल करके कर दिया हुआ है ना अब इससे सिंपल हम क्या कर सकते
आप हज़ारों बंदों को देख लें, स्विंग हाई, स्विंग लो की ही पूरी ज़िंदगी 5-5 साल लग जाए हाई और स्विंग। हाँ, नहीं स्विंग हाई वो ज्यादातर लोग मैंने जो देखे हैं ना वो करते हैं ट्रेड मतलब के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान वाले पे। सपोर्ट एंड बट रेसिस्टेंस का भी नहीं पता। मतलब कि ज्यादातर लोगों का जो कंसेप्ट है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला है, मतलब उसी के ऊपर वो करते हैं और वो ज्यादातर देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को। हम कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं ज्यादा गौर करते, हम करते हैं अपनी मतलब के फ्लो लेग को, हमने हमारी जो सिर्फ़ ऑर्डर फ्लो। हमने सिर्फ़ 2 कैंडल्स डिस्कस की हैं, सेट कैंडल। हाँ जी वही ना। अब आप सोचें कि अगर उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मैं आपको समझाता तो आप समझ, हाँ, जिस लेवल पे थे आप उस लेवल पे तो बिल्कुल। और हर बंदे ने स्टार्ट से जो शुरू करता है उसके लिए तो मुश्किल होती है ना। हम्म। अब उन्होंने कहना था ये यार यहाँ हैंगिंग हैमर के हाँ ये वाली है नहीं, मैं नहीं मान रही है कि हैमर है, मुझे तो ये भी नहीं फर्क पता। होगी तो हैंगिंग हैमर ऊपर होगी तो हैंगिंग में। अच्छा ये ऊपर है तो इसका मतलब ये हैंगिंग में। हमारे लिए सिर्फ और फैक्ट ये है, फैक्ट और तो, तो मेरा लैपटॉप को पता नहीं क्या हुआ, चमचा खा रहा। बीटीसी को सेल किया हुआ है। बीटीसी को सेल किया। हाँ ये आपको अच्छी ट्रेड मिली है ये भी, है उसने ऊपर से स्वीप किया और आपने आगे ट्रेड ले ये ली। 4 आवरली से इसने स्वीप किया। हाँ 1 आवरली का ये वाला इसने पहला डिसरिस्पेक्ट किया, मैंने एंट्री यहाँ पर लेनी थी लेकिन उस वक्त मैं सोया हुआ था। उसके बाद ये वाला फॉर्मेशन हुई इस फेयर वैल्यू गैप की तो मैंने शेयर कर ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया और प्राइस जा रही है आप। स्टॉप लॉस आप बहुत बड़ा लगाते हैं। 1/2 का यार लगाया है ये स्टॉप नहीं लॉस। मतलब वो आप जहाँ एंट्री लेते हैं उसी कैंडल के थोड़ा सा ऊपर रखा करें ना, आप उससे पिछली कैंडल के भी ऊपर आ देखें। उसकी वजह क्या है? स्टॉप लॉस हाँ को थोड़ा सा रूम देना चाहिए, वॉलेटिलिटी रूम देना चाहिए। तो हाँ ये भी याद देखें अभी, अगर अब लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पर लगाया होता तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता। नहीं हो जाना था ये, अभी जो लास्ट कैंडल थी इसने किया स्वीप ऊपर। तो इस चीज़ को कहते हैं वॉलेटिलिटी रूम। हम्म। तो ये स्टॉप लॉस को वोलेटिलिटी। ब्रीथ इसको ब्रीथ भी कहते हैं कि यार उसको थोड़ी सी ब्रीथ दो, रूम ब्रीथ दो, जस्ट वॉलेटिलिटी रूम दो। तो ये ना हो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो के कैंडल फिर नीचे आए और मैं बड़ी देर इस ट्रैप में भी लेकिन स्टॉप लॉस को बढ़ा रखने के साथ आपके टारगेट और आपके जो है ना वो प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ता है ना। नहीं पड़ता। नहीं मतलब जैसे अगर आप छोटा स्टॉप रखेंगे तो आपको नीचे तो आपका ये जो 1/2 है फिर वो 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद 1/2। हम्म। नहीं वो मैं भी समझता हूँ 1/2 जो है वो इनफ होता है। 1/3 तो आप कोई बड़ी रेयर कंडीशन हो तो आप ले सकते हैं, अगर आपको बड़ा एतबार हो कि हाँ ये जाएगा बहुत ज्यादा नीचे। 1/2 के साथ अभी ये मैं आपके साथ जब मैंने सेशन शुरू किए हैं तो 1/2 का फैसला मैंने उसके बाद ही शुरू, पहले मैं 1/2 नहीं करता था, 1/3 करता था लेकिन वो समवेयर मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। अच्छा चलो ये भी अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। हाँ, 1/2 अच्छा है ना। हाँ 1/2 थ्री में ये है। फिर जाहिर है वो आपको लालच ही होता है ना, मतलब ज्यादा लालच करते करते वापस हो जाएगा। वापस हो जाता है नंबर 1, नंबर 2 उसमें स्टॉप लॉस हिटिंग रेशो बहुत बढ़ जाती है।
हाँ, वही। और वो आपकी ये वही बात। साइकोलॉजी को अफ़ेक्ट करता हुँ, ऐसे चलें ठीक है। है। ओके डॉक्टर। कल के लिए मुझे काम दें फिर मैं रात को करूँगा। ठीक है। आप ये जो पेयर्स हैं ना हमारे, इनको री-एनालिसिस करें, एनालिसिस करूँ। री-एनालिसिस करें और डिफ़ाइन करें कि कहाँ-कहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो के फेयर वैल्यू गैप या हमारा पीडी रेट डिसरिस्पेक्ट कहाँ-कहाँ पर होता है और ठीक है, डिसरिस्पेक्ट के बाद उसकी बिहेवियर क्या है। सही है। बस ये काम। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं कल ये करूँगा चारों का। ओके, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।